हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी की एक्सपायरी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज के दिन टेलीग्राम चैनल पे मैंने आपको बताया था निफ्टी में हमारा बाय ऑन डिप लेवल है 22,110 से लेके 125 तक एंड रेजिस्टेंस है 21,180। इसका क्या मतलब होता है कि बाय ऑन डिप मतलब अगर नीचे के इस लेवल पर आता है तो हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं एंड हमारा जो रेजिस्टेंस है 22,122 180 200 इसके आसपास में हम अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। ये 11:30 बजे 11:20 के आसपास में मैंने आपको अपडेट दिया था। ये 11:20 के आसपास में आप देखोगे कि जब भी 22,120 जो हमारा बाय ऑन डिप लेवल था उसके आसपास में आया तो वहां से रिवर्सल भी हमें मिला। किसी ने भी बाय ऑन डिप इस लेवल पर किया होगा जो हमने बाय ऑन डिप बताया था टेलीग्राम में, यहाँ पर अगर डिप में बाय किया होगा तो भी यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट मिला, यहाँ पे किया होगा तो भी जो हमारा 22,180 का रेजिस्टेंस था वहां तक हम गए। तो ये इसी तरीके से हमें अपना प्रॉफिट जो है जल्दी से जल्दी बुक करना होता है, क्योंकि इंट्राडे में जो जो भी मोमेंटम है ना वो एक तरफा रहेगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है। तो इवन दो एक ऑल टाइम हाई आज के दिन ब्रेक हुआ लेकिन वापस से मार्केट में रिजेक्शन हमें मिल गया। तो अगर आप लॉन्ग टाइम में बैठे रहते लेकिन अगर आप टाइमली बुक नहीं करोगे, आपको पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस कहाँ है। जो चीज मैंने आपको टेलीग्राम में हेल्प मैं कर ही देती हूँ, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम पे फ्री है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है। तो टाइमली बुक करना प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नोशनल प्रॉफिट जब तक आपको पीएनएल में प्रॉफिट दिख रहा है उसका कोई मतलब नहीं है जब तक आप उसको बुक करके अपने बैंक में ना लो या फिर अपने फंड पे आप ना देखो उसको। ठीक है, बैंक निफ्टी में हमारा था कि 46,570 से लेके 600 का बाय ऑन डिप है। तो 46,570 के आसपास में यहाँ पर डिप हमें मिला था। तो यहाँ पर अगर आपने बाइंग की होती, ये जो 570 580 वाला जो लेवल है यहाँ पे बाइंग की होती तो यहाँ से हमें 680 ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का मूव मिल गया था। और जैसे कि मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि 80 to 100 पॉइंट्स का ही हमारा टारगेट होना चाहिए। मेरे हिसाब से जो रेजिस्टेंस था वो था 46,750 का, और उसी के आसपास मतलब 720 का ही हाई बना के वहां से रिवर्सल हमें देखने को मिला। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अगर लेवल्स पता होते हैं तो वो काफी ट्रेडिंग के वक्त में ना काफी ज्यादा हेल्प हो जाता है कि अब कैसे ट्रेड नेक्स्ट हमें करना है। ठीक है, तो व्यू पॉइंट पता होना चाहिए कि हाँ फर्स्ट हाफ में पॉइंट जो है वो नेगेटिव चल रहा है, सॉरी फर्स्ट हाफ में जो था आज का दिन थोड़ा पॉजिटिव था तो हम बाय ऑन डिप के साथ जाएंगे लेकिन टाइमली प्रॉफिट बुक करेंगे। उसके बाद सेकंड हाफ में आप देख ही सकते हो कि जैसे ही इस रेंज का ब्रेकडाउन आया हमें एक गजब अच्छा एक फॉल देखने को मिला। ये जो एक रेंज बना था इसका इस सपोर्ट का जैसे ही ब्रेकडाउन हमें मिला तो यहाँ पर एक अच्छा फॉल देखने को मिला। उसके बाद मार्केट वापस से रिट्रेस किया, रीटेस्ट किया, अब चांसेस है वापस से यहाँ से रिवर्स हो जाए। तो आज ऑल टाइम हाई निफ्टी ने तोड़ा है लेकिन वापस से उसके नीचे ही अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई के नीचे क्लोजिंग दे रहा है। तो विच इज नॉट अ वेरी पॉजिटिव साइन। ऐसा नहीं है कि अभी ब्रेकआउट हो गया और हम नया भी और अभी कभी नया ऑल टाइम हाई बनाएंगे। हाँ पॉसिबिलिटी है, जैसे सब बोल ही रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है कि इलेक्शन तक हम 23,000 तो टच कर ही जाएंगे, पर अभी हो सकता है थोड़ा टाइम और लग जाए। ओके, अब कल के दिन हमें कैसे करके यहाँ पर ट्रेड करना है, तो सबसे पहले तो मैं आपको आवरली चार्ट पर लेके चलती हूँ निफ्टी का। ठीक है, आवरली चार्ट। ओके, तो आवरली चार्ट पे ना आपको ट्रेंड क्या यहाँ पर दिखेगा कि ये जो एक एरिया था ये एक ब्यूटीफुली हमें एक आवरली चार्ट पे ब्रेकआउट देखने को मिला। करेक्ट है, ठीक है, आवरली चार्ट पे ब्रेकआउट देखने को मिला है यहाँ पर। अब वापस से मार्केट रिट्रेस हो रहा है। रिट्रेस का मतलब ये नहीं है कि क्रैश हो रहा है, ठीक है, रिट्रेस हो रहा है मतलब कि वापस से रीटेस्ट करने के लिए आ रहा है। अब जिस कैंडल ने जिस आवरली कैंडल में के थ्रू हमें यहाँ पर ब्रेकआउट मिला था वो था ये वाला कैंडल। 19 फेब का आज का ही जो आवरली कैंडल था उसने ब्रेकआउट दिया था। तो इस कैंडल का जो लो है 22,064, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर इसके नीचे निकल गया 22,064 के नीचे तो फिर थोड़ा और हम फर्दर फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब जब हम आवरली चार्ट देखते हैं तो हमारा सबसे बड़ा जो पॉइंट होना चाहिए देखने का वो ये है कि इमीडिएट स्विंग हाई कौन सा है, इमीडिएट स्विंग लो कौन सा है। क्योंकि इमीडिएट स्विंग हाई अगर ब्रेक करता है, क्योंकि जो अभी ट्रेंड चल रहा है वो पॉजिटिव ट्रेंड है आवरली में, है ना, तो अगर ये अपने इमीडिएट स्विंग हाई को ब्रेक करता है तो वापस से एक और अच्छा हमें मोमेंटम पॉजिटिव देखने को मिलेगा। पर अगर इसको रिवर्स हो जाना है तो ये क्या करेगा, अपने इमीडिएट स्विंग लो को तोड़ेगा। इमीडिएट स्विंग लो उसका यहाँ है, तो अगर ये इमीडिएट स्विंग लो को तोड़ दे तो चांसेस है कि यहाँ पे रिवर्सल आ जाएगा और मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा।
ठीक है। तो आवरली चार्ट पे हमारे लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट लेवल है, जो इमीडिएट हमारा स्विंग लो है, अगर मैं आपको सिंपली लाइन चार्ट पे कन्वर्ट कर दूं तो आपको और ज्यादा अच्छे से दिखेगा। ठीक है, इसको मैं हटाती हूँ। ये देखो लाइन चार्ट पे जो मैं आपको स्विंग हाई स्विंग लो का कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, इमीडिएट स्विंग हाई आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। ठीक है, इमीडिएट स्विंग लो आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। ठीक है, प्लस माइनस 10%, 10 पॉइंट्स कर दीजिएगा। जैसे कि 22,170 है तो 22,180 कर दो ऊपर पे, एंड नीचे में आपको 22,030 दिख रहा है तो 22,020 कर दो। ठीक है, ये अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट रेंज है। इसका मतलब हुआ कि अगर यहाँ पे स्विंग हाइट तोड़ेगा तो अभी जो फर्दर गेन, मोमेंटम में गेन हमें देखने को मिल सकता है अपसाइड का, और इमीडिएट स्विंग लो तोड़ेगा तो यहाँ से रिवर्सल होगा, रीटेस्ट करेगा थोड़ा ऊपर, वापस से फॉल, तो फॉलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब इंट्राडे में हमें कैसे करके ट्रेड करना है, ये हमारा आवरली ये था, आवरली व्यू था। आवरली व्यू को हम इंट्राडे में आपको एक लेवल पता होना चाहिए। मतलब मान लो इंट्राडे में आपको दिख रहा है कि 22 था, मान लो कोई गैप डाउन ही हो गया, बड़ा सा गैप डाउन हो गया, तो आपको पता होना चाहिए कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 22,020 के आसपास में। ये अगर इसके नीचे अगर ट्रेड कर रहा है एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ डे, तो यहाँ से नेगेटिव ही हम एक्सपेक्ट करेंगे। मान लो गैप अप हो गया, तो पता होना चाहिए कि 22,180 के ऊपर अगर ट्रेड कर रहा है निफ्टी तो यहाँ से पॉजिटिव है। तो आवरली थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम पे अगर एनालिसिस करेंगे तो हमारे पास लेवल्स पहले से पता रहेंगे हमें। और इंट्राडे में हमें कैसे ट्रेड करना है, तो इंट्राडे के लिए इसको 180 कर देते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, 185। इंट्राडे में हम चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पर। ठीक है, 5 मिनट 15 मिनट के चार्ट पर चलते हैं। यहाँ पर हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। यहाँ पर हमारा पॉजिटिव जो एस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग है, मतलब यहाँ पर जो हम कॉल साइड का ट्रेड है वो तो तभी लेंगे जब 22,185 का ब्रेकआउट होगा, अदरवाइज हम अवॉइड करेंगे कॉल साइड का ट्रेड। क्योंकि हम पहले भी रिजेक्ट हुए हैं और आज भी हम यहीं से रिजेक्ट हुए हैं। पहले भी हमने जो भी ऑल टाइम हाई बनाया था उसके आसपास से हम रिजेक्ट हो गए। डाउन साइड में हम क्या करेंगे, जो हमारा इमीडिएट स्विंग लो है हम उसको मार्क करेंगे, और हमारा इमीडिएट स्विंग लो ये वाला है 22,075 का लेवल। 22,075 का अगर ब्रेकडाउन होता है इंट्राडे में तो यहाँ पर हम पुट साइड का ट्रेड लेंगे। ठीक है, और हमारा जो टारगेट रहेगा 22,020 के आसपास का रहेगा, जो कि हमारा एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, जो कि मैंने आपको आवरली पे दिखाया है। आवरली पे ना, जिस तरीके से आवरली चार्ट में 22,185 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, यानी कि अगर यहाँ पर आ रहा है और यहाँ से रिजेक्शन फेस कर रहा है तो सेल ऑन राइज किया जाएगा। लेकिन अगर यहाँ का ब्रेकआउट दे दे रहा है तो हम एक बड़ा मोमेंटम अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर मार्केट ने 22,020 पे सपोर्ट ले लिया तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर ये तोड़ दिया सपोर्ट तो यहाँ से हमें ऑलमोस्ट 100 पॉइंट फर्दर फॉल देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इंट्राडे में फ्लैट ओपन हो रहा है तो सिंपली वेट करना है 22,185 तोड़े या तो फिर 22,077 तोड़े। 185 अगर तोड़ है तो आराम से 30 to 50 पॉइंट्स करके आप ट्रेल करते हुए चलिए। 22,070 का लेवल अगर तोड़ रहा है तो आपका इमीडिएट टारगेट होना चाहिए 22,030 के आसपास में, और उसके बाद आपको वेट करना है कि ये लेवल टूट रहा है या नहीं। अगर 22,000 का लेवल टूटा तो यहाँ से फिर हम फर्दर 100 पॉइंट्स का फॉल जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लैरिटी मिल रही होगी। ये लेवल्स जो है वो मैं लिख दे रही हूँ, 22,075 एंड 22,185, ये हमारे लेवल्स हैं, इमीडिएट लेवल्स हैं, जिसके बेसिस पे हम लोग कल के दिन ट्रेड करेंगे। बैंक निफ्टी में क्या करना है, बैंक निफ्टी के लिए ये देखिए, ये 5 मिनट के चार्ट में अगर आप देखोगे तो ये जो पिछले 3 कैंडल्स जो हैं उन्होंने रिजेक्शन ऑलमोस्ट 46,580 के आसपास से लिया है, और हमारी क्लोजिंग हुई है 46,560 के आसपास में। तो 46,580 को हम मार्क करेंगे, वो हमारे लिए इंट्राडे में 5 मिनट के चार्ट पर इमीडिएट स्विंग हाई है, और इमीडिएट स्विंग लो हमारा वही 46,450 का ही लेवल है। तो इंट्राडे में हमारे लिए अगर हमें कॉल साइड का ट्रेड लेना है तो हम 46,580 के ऊपर कॉल साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, और हमारा टारगेट यहाँ पर वही 650 से 680 के आसपास का रहेगा, यानी कि 80 to 100 पॉइंट्स का टारगेट रहेगा। इवेंचुअली 46,720
से 46,750, जो कि आज मैंने आपको टेलीग्राम में भी अपडेट किया, ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, यानी कि इसके आसपास से फिर से सेलिंग आ सकती है। तो अगर हम 46,580 के ऊपर कॉल ले भी रहे हैं तो 80 to 100 पॉइंट्स के अंदर अंदर, यानी कि 650 680 के आसपास में हम अपना कॉल साइड का ट्रेड बुक कर लेंगे। अगर 46,720 750 के ऊपर निकल जाता है बैंक निफ्टी, देन इट इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। 46,750 के ऊपर अगर टिक रहा है निफ्टी बैंक, तो हम 47,000 तक के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डाउन साइड में हम 46,450 के ब्रेक डाउन होने का वेट करेंगे। 46,450 का अगर ब्रेक डाउन होता है तो 80 to 100 पॉइंट करते हुए इवेंचुअली हम 46,200 तक के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये है हमारा बैंक निफ्टी का लेवल। ये लेवल जो है वो मैं आपके लिए यहाँ पर लिख दे रही हूँ, 46,580 एंड 46,450। ये हमारे इमीडिएट लेवल्स रहेंगे जिसके बेसिस पे हमें यहाँ पर बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है। आपको ये चीज का बहुत ध्यान में रखना है कि 46,720 750 ये जो रेंज है, ये एक इम्पॉर्टेंट सेल ऑन राइज रेंज है, रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर निकल गया बैंक निफ्टी 46,720 750 के ऊपर निकल गया तो हम आराम से 47,000 जा सकते हैं। सिमिलरली 46,450 अगर टूट रहा है तो अनदर हम राउंड ऑफ सेलिंग देख सकते हैं। 46,200 तक का जो टारगेट है वो हम देख पाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं कि फिन निफ्टी में हमें कैसे करके ट्रेड करना है। एंड मैं टू द पॉइंट रखती हूँ, ज़्यादा घुमा फिरा के ज़्यादा ज्ञान भी नहीं देती हूँ ताकि बोरिंग ना लगे और टू द पॉइंट कन्वर्सेशन भी हो जाए। पर अगर आप लोगों को ऐसा मेरे जो व्यूज़ हैं वो अच्छे लगते हैं, अगर आपको हेल्प होता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब फिन निफ्टी का 5 मिनट के चार्ट में इमीडिएट जो हमारा स्विंग हाई है वो है 20,570 का, एंड इमीडिएट जो हमारा यहाँ पर स्विंग लो है वो है 20,520 का। बस यही हमारा कल के लिए रेंज है। अगर 20,570 के ऊपर निकलता है फिन निफ्टी तो हमारा यहाँ पर टारगेट क्या रहेगा, 20,590 का टारगेट एंड देन 20,600 का टारगेट। ठीक है, अगर 20,520 का ब्रेकडाउन मिलता है तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं 30 to 50 पॉइंट्स का फॉल, यानी कि 20,480 का टारगेट एंड देन उसके नीचे हम 20,450 का टारगेट। अब मैं आपको हमेशा क्या बोलती हूँ कि अगर एक्सपायरी वाला जो दिन है ना, एक्सपायरी वाले दिन में आप 2 बजे के बाद अगर आप देखोगे ना कि किस साइड मार्केट ट्रेड कर रहा है, इंट्राडे में पूरे दिन में क्या होता है कि एक्सपायरी में मोस्टली प्रीमियम डीके भी हो सकता है। तो लास्ट में जब एकदम स्पीड में प्रीमियम डीके हो रहा है लेकिन जो मोमेंटम है वो लास्ट में ही आने के चांसेस है। तो अगर आप 2:30 बजे के आसपास में कोई ट्रेड उठाओगे ना, 2 बजे से 2:30 बजे के बीच में, और उस वक्त मान लो अगर 20,570 ब्रेक कर रहा है तो आपको बहुत स्पाइक इन प्रीमियम देखने को मिलेगा। एट द मनी स्ट्राइक प्राइस अगर आप लेते हो, ठीक है, तो 0.5 के डेल्टा से वो बढ़ेगा। एट द मनी यानी कि 20,570 के ऊपर अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो आप 20,550 का कॉल ले लोगे, सीई है ना। और ये इसका जो प्रीमियम है, अगर ये यहाँ पे ये जो मूवमेंट है, यहाँ पे 40 पॉइंट्स का मूवमेंट आया तो आपका 20,550 का सीई 20 पॉइंट्स मूव करेगा। 20 पॉइंट्स मूव इज इनफ, मोर देन इनफ। ठीक है, तो 30 to 50 पॉइंट्स का आप यहाँ पर फिन निफ्टी में टारगेट लेके चल सकते हो। बैंक निफ्टी में 80 to 100 पॉइंट्स का टारगेट लेके चल सकते हो। तो एट द मनी स्ट्राइक प्राइस जब आप लोगे तो वो 50% मूव करेगा। तो मान लो अगर आप बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट का टारगेट मान के चल रहे हो तो आपका जो स्ट्राइक है जो आपने उठाया है कॉल या पुट, तो वो 50 पॉइंट्स मूव करेगा, विच इज इनफ, मोर देन इनफ इन अ डे। तो इसी तरीके से छोटे टारगेट्स अचीव करने ज़्यादा ईजी हो जाते हैं। तो हमारा जो फिन निफ्टी का जो लेवल है वो ये है कि 20,565 एंड 20,520, ये हमारे लिए लेवल्स होने वाले फिन निफ्टी के, जिसके बेसिस पे हम कॉल लेना है या पुट वो डिसाइड करेंगे। इसके ऊपर या इसके नीचे, 2565 के ऊपर या 2520 के नीचे, जिस साइड ट्रेड करेगा उस साइड का, उसी डायरेक्शन का हम यहाँ पर ट्रेड उठाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।